मैंने आज से पहले कनिका का कोई ऐसा मेल फ्रेंड नहीं देखा जिसके साथ वो इतनी खुश रहती है। मैं और राहुल ना साइड वाले रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। दिन में जब वो कॉलेज में होती है तो किसके साथ रहती है, किसके साथ खाती है, किसके साथ घूमती है, ये तो नहीं पता ना तेरे को। मतलब थोड़ी निगाह तो रखनी चाहिए ना भाभी के ऊपर। अच्छा, कॉफी में मीठा तो ठीक है ना, तुम लाइट लेते हो ना? वैसे तुम मुझसे पूछ रहे थे। सब कुछ डिस्कस करना थोड़ा ना याद रहता है, भूल गई होंगी शायद। मैं और राहुल ना साइड वाले रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। क्या बात है माय लव, आज सुबह सुबह किचन में क्या बना रही हो मेरे लिए? और साड़ी पहन के क्यों खड़ी हो? कॉलेज में कोई फेस्टिवल है क्या आज? तुम्हारी माँ की आंख पीछे हट। ये क्या बदतमीजी है? और शर्म नाम की कोई चीज है जो चावड़ी बाजार में चुन्नी के भाव बेच खाई है? दिन दहाड़े काम वाली के ऊपर चढ़ रही हो। रुक, तू अभी रुक, अभी अपने लोगों को बुलाती हूँ। अगर उन्होंने मार मार के तेरा मोरना ना बना दिया तो मेरा नाम है मोहिनी नहीं। अरे दीदी, एक सेकंड, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, इसे मालूम नहीं था आपके बारे में। सॉरी, इसकी साइड से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। गलती होगी, बच्चा है, जाने दीजिए। पर ये बच्चा है किसका? मेरा मतलब है, ये है कौन? सेम क्वेश्चन, ये है कौन? हमारे घर में क्या कर रही है? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने काम वाली रख ली? क्या चल रहा है ये सब? नीटू, ये हमारी नई काम वाली दीदी है, इनका नाम मोहिनी है। आज से हमारे घर का सारा काम यही संभालने वाली है। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। तुम बताना भी तो चाहिए, इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल सकती हो तुम? सेम क्वेश्चन। दीदी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आपने तो बोला था कि आपके साथ कोई लेडीज दोस्त रहती है, लेकिन इसकी ये लेडीज पैंट के सिवाय मुझे तो और कुछ नहीं लेडीज नजर आता इसमें। सॉरी, वो रात को जल्दी जल्दी में जो मिला। हाँ दीदी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही रहती हूँ। एक्चुअली वो ना कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई है। ये तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है। हाँ, जो भी है दीदी, इसे कह दो कि अगर इसने मेरे साथ टचिंग वचिंग की ना तो मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाऊंगी कि ही इज रैपिंग मी। क्या ये? अरे नहीं नहीं दीदी, रपट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप रखो, मैं समझाती हूँ इसे। नीटू, चलो इधर। इधर। व्हाट इज दिस कनिका? तुमने घर में काम वाल रख लिया और मुझको बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या जरूरत थी उसकी? हम घर में दो ही बंदे तो रहते हैं और तुम्हें पता हम लिव इन में रहते, कैसे कपड़े पहन के सुबह उठते हैं, कैसे रहते हैं। कोई बाहर वाला आके देखेगा तो कैसे लगेगा? जरूरत नहीं थी काम वाली की। क्यों रखी वैसे तुमने? नीटू, तुम्हें मालूम भी एग्जाम सर पर है और पढ़ाई के साथ साथ फ्लैट को मैनेज करना है जस्ट इम्पॉसिबल। लिव इन में रहते हैं हम, और लिव इन में रहकर भी ना मुझे शादी वाली फीलिंग आ रही थी। ये झाड़ू पोछे करने के लिए तो नहीं आए थे ना हम लिव इन के अंदर। अरे रिलैक्स रिलैक्स, मैंने जस्ट पूछा ही था तुमसे। Why are you getting so much irritated? मेरी छोटी छोटी बातों को इतने इरिटेट होकर क्यों रिप्लाई करती हो आजकल? हुआ क्या है? तुम्हें ठीक तो हो ना? मुझे पता तुम्हें एग्जाम्स का प्रेशर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगी। तुम्हें हुआ क्या है? कहीं ये मेरी प्रिंसिपल की बेटी ने मुझसे प्यार करना कम तो नहीं कर दिया? ये हमने लिविंग में रह के गलती तो नहीं करती? मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हमारा रिलेशनशिप कमजोर होता जा रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। What is this rubbish यार? मैं तुम्हें कुछ भी बोल रही हूँ, तुम्हें मेरी बात को उल्टा ही लेकर जाना है क्या? ठीक है, रख ली काम वाली, नहीं बताया तुम्हें तो फिर बोल दिया ना सॉरी। लेकिन मैं तो तुम्हें। रुको एक सेकंड, फोन आ रहा है। मम्मा का फोन है, वीडियो कॉल है, तुम उधर रहना। हेलो, हाँ जी मम्मा, गुड मॉर्निंग। कैसी है बेटा? बस मैं भी तैयार होकर कॉलेज ही जाने लगी। हाँ, आ गई थी काम वाली, तो अब देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, आप भी जाओ स्कूल, फिर मैं करती हूँ आपसे बात। बाय, ध्यान रखना। अच्छा, ओके, बाय।
थैंक्स? हमारे बीच में थैंक्स और वेलकम कब से आने लग गया वैसे? जब से तुम्हारे दिमाग में ये आया है कि हमारे बीच में प्यार कम हो रहा है। तुम्हें एक्चुअली हुआ क्या है ये बताओगी? तुम छोटी छोटी बातों को इतना पकड़ने क्यों लगी हो? जैसे तुम गुस्से में बोल देती हो वैसे मैं भी गुस्से में बोल देता हूँ, तुम तो बातें पकड़ने लगी हो। वैसे एक बात बताओ, तुमने काम वाली के आगे मुझे अपने बॉयफ्रेंड का फ्रेंड क्यों इंट्रोड्यूस किया? तुम सीधा बोल देती ना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ। इसमें इतना झिझकने वाली क्या बात है, इतना डरने वाली क्या बात है? क्या लगती है हमारी वो? यार तुम्हें नहीं पता, ये जो सोसाइटी में काम वालियां काम करती हैं ना, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली कपल्स की बातों को कच्चा बादाम से भी ज्यादा वायरल कर देती हैं। इनसे ना थोड़ा झूठ ही बोलना चाहिए। इनके लिए ये सब हॉट गॉसिप्स होते हैं। हाय वो दोनों तो एक ही कमरे में सोते हैं, हाय मैंने उनके डस्टबिन में ये देखा वो देखा। मतलब इतना सब कुछ होता नहीं है जितनी वो बातें बनाती हैं। इसलिए यार मैंने झूठ बोल दिया। और वैसे भी सुबह 2 घंटे के लिए तो आती है काम वाली, तब तक के लिए फ्रेंड बनकर नहीं रह सकते क्या हम? हाँ हाँ ठीक है, हर छोटी बात को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन क्यों करती हो? इतनी जरूरत नहीं होती है। मुझे तो ना ऐसे लगने लगा कि ना तुम बहुत इरिटेटेड रहने लगी हो आजकल, पता नहीं। हे क्यूटी, हाय राहुल। आज इतना लेट कैसे? अरे बस आ ही रही थी। ओह टैपिडो से आया? यार मुझे बोल दिया होता, मैं लेने आ गया होता। वेट आई पे। कितना हो भैया? ओ अरे राहुल, ये टैपिडो ड्राइवर नहीं है, ही इज माय बॉयफ्रेंड नीटू। ओह आई एम सॉरी भाई, मुझे लगा कि नीटू, ही इज माय बैचमेट राहुल। हाय। चलो मैं चलता हूँ, ये टैपिडो ड्राइवर को ना आगे जाके किसी और को भी पिक करना है। चलता हूँ मैं, ठीक है? लगता है भाई तो गुस्सा कर गए। अरे नहीं नहीं, गुस्से की बात नहीं है यार, मैं लेट हो रहा हूँ सच में। यू गाइस एंजॉय। यार क्लास में चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। चल। भाई मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, जब तूने प्रिंसिपल की बेटी के साथ लिव इन वाला रिस्क ले ही लिया था तो सेम कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया? भाई तेरी भाभी चाहती नहीं थी कि हम सेम कॉलेज में पढ़ें, जस्ट बिकॉज ऑफ हर मदर। तेरे को पता ना मेरी प्रिंसिपल मैडम का कितनी शक्की है। वो अभी भी शक करती थी यार। 3-4 चक्कर लगा चुके तेरे भाभी के कॉलेज में ये देखने के लिए कि नीटू और कनिका कहीं अभी भी साथ में तो नहीं है। इसलिए वो अलग कॉलेज में, मैं अलग कॉलेज में। मतलब सेम कमरे में सो सकते हो लेकिन सेम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। भाई तू भी ना, नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि शाम में तो वो तेरे साथ होती है तो तेरी पूरी निगाह रहती है उसके ऊपर, लेकिन दिन में जब वो कॉलेज में होती है तो किसके साथ रहती है, किसके साथ खाती है, किसके साथ घूमती है, ये तो नहीं पता ना तेरे को। मतलब थोड़ी निगाह तो रखनी चाहिए ना भाभी के ऊपर। वेट ब्रो, तू कहना क्या चाहता है कि कनिका मुझे चीट कर रही है? भाई तुम लोगों की सोच इतनी नैरो माइंडेड क्यों है? मैं और कनिका पिछले 5 साल से एक साथ हैं, वो कभी मुझे चीट नहीं कर सकती। तुम लोग यार आग क्यों लगाते रहते हो अगर सही नहीं सोच सकते तो? भाई थोड़ी अपनी सोच को बड़ा करो, नैरो माइंडेड कहीं के। अबे इसमें नैरो माइंडेड वाली कौन सी बात है? अबे मेरी बात तो सुन। बेबी आप करेंगे अच्छे से नेटफ्लिक्स चिल। सो भी गई इतनी जल्दी? अभी 10 मिनट पहले तो जगी थी यार। छोड़ यार, क्या ही उठाऊं। Well, you know what? Thanks to you, I'm halfway there. Oh, I am so mad, Ross. पता नहीं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि कनिका मुझसे अंदर ही अंदर बहुत नाराज चल रही है। शायद उसको मेरी कोई बात बुरी लग गई है या फिर क्या करूं यार। यार इसके बाद ना बढ़िया सी चाय बना देना अदरक वाली, सर दुख रहा है मेरा। और संडे है वैसे, तो आज का क्या प्लान है? मूवी शूवी देखने चलते हैं ना कहीं? अब जब तक एग्जाम्स है ना, कोई मूवी शूवी नहीं, कहीं घूमना नहीं है। घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। वैसे भी मेरा एक फ्रेंड आने वाला है आज घर पे, तो बस बैठ के पढ़ाई करनी है। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? तुमने तो कुछ बताया नहीं इसके बारे में। अरे बताना भूल गई थी, वही फ्रेंड जो 2 दिन पहले तुम्हें कॉलेज के गेट पे नहीं मिला था। राहुल, वो आ रहा है। लगता हो गया, रुको मैं गेट खोलती हूँ। कमिंग।
हे राहुल। हाय। हाय। कम इनसाइड। वेलकम टू आवर प्लेस। मीट नीटू। उस दिन मिले थे ना गेट पर। बैठो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ घर ढूंढने में? अरे नहीं मुझे ये बताओ, चाय लोगे या कॉफी? कॉफ़ी सही रहेगी। कॉफी? ओके। नीटू, तुम भी आज कॉफी पी लोगे? लेकिन मैंने तो चाय पीनी। ठीक, कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी लूँगा, चलेगा, कॉफ़ी चलेगा। ठीक है, मैं अब भी 3 कप कॉफी बना कर आई, तब तक तुम दोनों बैठ के बातें शातें मारो। अच्छा, कॉफी में मीठा तो ठीक है ना, तुम लाइट लेते हो ना? अरे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम मुझसे पूछ रहे थे, इस साल जो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होने वाला है उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर है। एक सेकेंड, तुम्हारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल है? क्या बात करेंगे, इस बार तुमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया, बताया नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में यूथ फेस्ट होने वाला है, पूछा ही नहीं कि पार्टिसिपेट करूं या ना करूं, अगर करूं तो किस में करूं, भंगड़ा में करूं, डांस में, बताया ही नहीं इस बार कुछ। अरे यार, मेरे कॉलेज में कितना सब कुछ तो होता रहता है, सब कुछ डिस्कस करना थोड़ा ना याद रहता है, भूल गई होंगी शायद। क्या हो गया, तुम कॉफी लो ना। हाँ। वो मेरे को कुछ काम याद आ गया, लैपटॉप अंदर पड़ा है, यू गाइस एंजॉय है। नीटू, मैं और राहुल ना साइड वाले रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? हाँ हाँ ज़रूर, तुम पढ़ो आराम से। ओके, बाय। जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा कभी हो ही नहीं सकता यार। कनिका मुझे चीट, नहीं यार, मैं गलत सोच रहा हूँ। लेकिन मैंने आज से पहले कनिका का कोई ऐसा मेल फ्रेंड नहीं देखा जिसके साथ वो इतनी खुश रहती है। मैं और राहुल ना साइड वाले रूम में बैठ के साइड वाले रूम में स्टडी कर दिन रहे में हैं। जब वो कॉलेज में होती है तो किसके साथ रहती है, किसके साथ खाती है, किसके साथ घूमती है, ये तो नहीं पता ना तेरे को। मतलब थोड़ी निगाह तो रखनी चाहिए ना भाभी के ऊपर। अच्छा, कॉफी में मीठा तो ठीक है ना, तुम लाइट लेते हो ना? वैसे तुम मुझसे पूछ रहे थे, सब कुछ डिस्कस करना थोड़ा ना याद रहता है, भूल गई होंगी शायद। मैं और राहुल ना साइड वाले रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाना छोड़ के किसके साथ चैटिंग कर रहा होगा? या तो अपनी मम्मी से बात कर रहा होगा, या अपनी गर्लफ्रेंड से, या फिर लवर से। राहुल, फोन नीचे रखो और खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। खाता हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? खाओ ना। क्या हुआ, आई नहीं कैब क्या?
या टेपीडो वाला ड्राइवर छोड़ा है आपको? तो तुम भी ना मजाक कर रहे हो, वो आदत है उसकी। अरे ये लो, कैब भी आ गई। अच्छा चलता हूँ, बाय। तुम भी चले जाओ साथ में। अरे मैंने कहा साथ में जाओगी क्या? चला गया वो। आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। आ रही हूँ। हाँ भैया, पेमेंट हो गई। हेलो आंटी जी, नमस्ते। आपने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है ना? लेकिन आपको पता है वो बाहर क्या कर रही है? वो बाहर लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। और पता है किसके साथ? अपने बचपन के प्यार नीतू के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ आंटी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद जाके देख सकते हो। देखिए, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपकी बहुत इज्जत है, इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपको अपनी बेटी की ज़िंदगी संवारनी है तो उसे वहाँ से वापस लेते आइए, नहीं तो न जाने वो सब क्या क्या करते होंगे। दोनों साथ में रहते हैं ना। बोल कौन रहे हो? बस इतना समझ लीजिए आंटी जी, आपका कोई शुभचिंतक बोल रहा हूँ। अगर ये बात सच निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।